everyone and welcome back to the YouTube channel of Srimati R.S. College Primary School. Today we are going to continue our chapter number 9 from our mathematics book Halves and Quarter. So what was the topic? Greedy Kundu. Now page number 99, Greedy Kundu. So let us see what is it given in this. Kundu is a greedy man. मतलब कुंडू नाम का एक आदमी है जो थोड़ा सा लालची टाइप का है, ठीक है, वो लालची है और कंजूस भी है. Whenever he goes to the market, he wants to get more and more but doesn't want to spend much money. अभी वो मार्केट जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा चाहिए, हर चीज़ उसे ज़्यादा क्वांटिटी में यानी कि ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन पैसा उसे कम देना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसे आलू खरीदने हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसे आलू की क्वांटिटी यानी कि आलू ज़्यादा चाहिए लेकिन पैसे उसे कम देने होते हैं, यानी कि वो पैसे खर्च करने में मानता ही नहीं, उसको पैसे बचाने खर्च करने पसंद नहीं है. इन शॉर्ट, वन डे ही वॉन्ट्स टू ईट पम्पकिन हलवा, अ स्वीट डिश. एक बार उसको पम्पकिन का हलवा खाना था, ठीक है, तो he tries to buy a big pumpkin with ₹10. He asked the first pumpkin seller the price of a big pumpkin. यानी कि एक बार उसको पम्पकिन का हलवा खाने का मन हुआ तो वो बाज़ार जाता है और बाज़ार जाकर वहाँ पर पम्पकिन सेलर जो था, बेच रहा था पम्पकिन, उसे वो बोलता है कि मुझे पम्पकिन 10 रुपये में दे दो, ठीक है, ये बड़ा सा पम्पकिन था, वो आप 10 रुपये में दे दो. He asked the first pumpkin seller the price of a big pumpkin. अभी वो पूछता है कि ये कितने रुपए का है, तो फर्स्ट पम्पकिन सेलर 1/4 ऑफ द पम्पकिन इज ₹10. यानी कि कुंडू जो था उसे पूरा पम्पकिन, एक बड़ा सा पूरा पम्पकिन 10 रुपये में चाहिए था, लेकिन वो जो सेलर था, वो बेचने वाला था, वो क्या बोलता है कि पूरा पम्पकिन 10 रुपये में नहीं आएगा, ओनली 1/4 पार्ट ऑफ द पम्पकिन वो ही 10 रुपये में आएगा. जैसे आप समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ. सपोज ये पम्पकिन था, ये ठीक, ये हमारा पम्पकिन है. तो अभी कुंडू क्या बोलता है कि मुझे ये पूरा पम्पकिन 10 रुपये में चाहिए, मुझे ये पूरा पम्पकिन 10 रुपीज़ में चाहिए. तो वो सेलर बोलता है कि भाई 10 रुपीज़ में ये पम्पकिन नहीं आएगा, इसका सिर्फ 1/4 पार्ट ही आएगा, यानी कि पम्पकिन के 4 पार्ट करो. इस तरह से सपोज हम 4 पार्ट कर रहे हैं पम्पकिन के, तो ये वाला पार्ट 1, फिर ये 2, और तरबूज की आप स्लाइसिस करते हैं ना, इस तरह से मैंने पम्पकिन की स्लाइसिस किया और आपको बता रही हूँ सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो ये मान लो आप 4 पार्ट से पम्पकिन के, ठीक है, ये पम्पकिन कट कर लिया, अभी इसके ये 4 पार्ट्स हो गए. तो वो क्या बोलता है कि भाई ये जो पार्ट है ना, ये एक पार्ट वो सिर्फ 10 रुपये का आता है, ये पार्ट्स 10 रुपये के नहीं होंगे, पूरा पम्पकिन 10 रुपये का नहीं आएगा, सिर्फ उसका 1/4 पार्ट, यानी कि सिर्फ 4 पार्ट्स में से 4 बार कट किया उसने, पम्पकिन को 4 पीसेस में कट किया और उसमें से जो एक पोर्शन था ना, एक पार्ट, वही सिर्फ 10 रुपये का आएगा, यानी कि 1/4 पार्ट. समझ में आ गया आपको? 1/4 पार्ट ऑफ द पम्पकिन इज ₹10. लेट मी राइट हियर 1/4 पार्ट ऑफ द पम्पकिन ये हमको पता चल गया कि 1/4 पार्ट है पम्पकिन का, वही 10 रुपीज़ का है ना, पूरा पम्पकिन 10 रुपीज़ का नहीं है. सो दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट ₹. अभी बुक में हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 1/4 पम्पकिन की कीमत 10 रुपीज़ है तो पूरे पम्पकिन की प्राइस कितनी होगी. तो आपको पता है क्या करना है, ये 1/4 कितने रुपीज़ का है, यस 10 रुपीज़ का है, ठीक है. तो यहाँ पर 10 लिखते हैं हम,
तो अब हमें देखना है कि ये पूरा पम्पकिन कितने रुपीस का होगा। तो आपको ये 4 और ये 10 उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर पम्पकिन का साइज लिखा और फिर यहाँ पर मैंने उसकी प्राइस लिखी, ठीक है। ये इतने पम्पकिन की प्राइस 10 रुपीज़ है। तो अब यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 बाई 10। सो 4 इंटू 10, 4 10 जा 40। सो पूरे पम्पकिन की प्राइस 40 रुपीज़ होगी, ठीक है। ये पूरे पम्पकिन की प्राइस 40 होगी, समझ में? 1/4 के 4 पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट की प्राइस बताई दी और हमें पूरे पम्पकिन की प्राइस ढूंढनी थी। तो हमने क्या किया, हमने ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 10। तो अभी ये 1 का तो कुछ काम ही नहीं होता, आपको सिर्फ ये नंबर जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसे और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। समझ में आ गया आपको? ओके। सो 1/4 ऑफ द पम्पकिन इज ₹10 एंड द होल पम्पकिन इज ₹40, ठीक है। तो इस तरह से कुंडू को उस सेलर ने उस पम्पकिन की प्राइस बताई। फर्स्ट पम्पकिन सेलर, देन यू, फर्स्ट पम्पकिन सेलर बोल रहा है, देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर, ही कैन गिव यू हाफ ऑफ सच अ बिग पम्पकिन फॉर ₹10। आई कीप ओनली गुड क्वालिटी ऑफ पम्पकिन। इसका मतलब कुंडू को ये प्राइस सुनकर उसको नहीं आता, उसको होता है कि भाई ये इतना महंगा है, मुझे नहीं लेना, मैं क्यों अपने पैसे इतने वेस्ट करूं। तो वो क्या करती है, पम्पकिन सेलर बोलती है कि मैं ये एक अच्छा पम्पकिन, मतलब मैं अच्छे पम्पकिन्स बेचती हूँ, अच्छी क्वालिटी के, मैं वो सड़े हुए गले हुए पम्पकिन्स बुरी क्वालिटी के नहीं बेचती। तो तुम्हें अगर सस्ते में चाहिए पम्पकिन तो तुम आगे जो सेलर है वहाँ पर जाओ। तो वो हाफ पम्पकिन जो है ना, हाफ यानी कि इस तरह से पम्पकिन होगा, उसके हाफ यानी कि 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स, ठीक है। तो वो क्या बोल रही है, वो हाफ ऑफ द बिग पार्ट यानी कि ये हाफ पार्ट है ना वो 10 रुपये में देगी, ठीक है। आगे जो सेलर है ना वो ये हाफ पार्ट है ना पम्पकिन का वो 10 रुपये में बेचता है। तो तुम वहाँ पर चले जाओ। सो नाउ व्हाट डज दी डूज, वो बोल रहा है कि वो बोल रही है पम्पकिन सेलर कि मैं अच्छे ही पम्पकिन सेल करती हूँ, मैं वीक क्वालिटी के पम्पकिन सेल नहीं करती, इसलिए मेरा प्राइस या दाम मेरे पम्पकिन्स का ज़्यादा है। तो तुम दूसरे एक सेलर है जो पम्पकिन का आगे है, वहाँ पर जाओ और तुम पम्पकिन खरीद लो, क्योंकि वो हाफ पम्पकिन जो है ना, हाफ पम्पकिन उसको कितने 10 रुपीज़ में बेचती है, जबकि मेरा 1/4 यानी कि मेरे पम्पकिन का चौथे 4 पीस करूँ ना तो एक पीस वो 10 रुपीज़ का है, ठीक है, और पूरा पम्पकिन 40 रुपीज़ का है। तो नाउ कुंडू वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक फॉर पम्पकिन फॉर द सेम साइज। कुंडू अभी वो नेक्स्ट पम्पकिन सेलर के पास जाता है। कुंडू, हाउ मच ऑफ द पम्पकिन विल आई गेट फॉर ₹10? सेकेंड सेलर, हाफ। वैसे ही वो पूछता है पम्पकिन सेलर को कि भाई मुझे 10 रुपये में कितना पम्पकिन मिलेगा। तो वो जो सेलर होता है वो बोलता है कि तुम्हें हाफ मिलेगा यानी कि आधा। दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट ₹, वॉट? अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि अब अगर हाफ यानी कि 1/2, हाफ मतलब 1/2 पम्पकिन की कीमत ₹10 है तो पूरे पम्पकिन की कीमत क्या होगी? तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि ये पम्पकिन की साइज और पम्पकिन का प्राइस, हाफ पम्पकिन मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पर वैसे ही 1 को हमें देखना नहीं, 2 और 10 का सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, सो 2 10s are 20। तो ये पूरे पम्पकिन की प्राइस होगी 20 रुपीज़, ठीक है, समझ में आ गया आपको? 20 रुपीज़ उसकी प्राइस होगी पूरे एक पम्पकिन की, ठीक है। जैसे कि हाफ यानी कि आधे पम्पकिन की कीमत 10 रुपया हो तो पूरे पम्पकिन की कितनी होगी? ऑब्वियसली 20 रुपीज़ होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज सेइंग कुंडू, ओह व्हाई नॉट गिव मी 3/4, यानी कि अब वो बोल रहा है कि मुझे 3/4 पम्पकिन चाहिए, यानी कि 20 रुपीज़ का ये पम्पकिन था ना,
ये पूरा पम्पकिन था 20 रुपीज़ का, ठीक है। उसको 3/4 पम्पकिन चाहिए, यानी कि अगर इसके 4 पार्ट्स पड़े इस तरह से, मान लो कि पम्पकिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3/4 का मतलब तो पता है 75%, इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो कुंडू क्या बोलता है कि मुझे इतना पम्पकिन यानी कि 3/4 पम्पकिन, यानी कि ये वाला नहीं, लेकिन इतने 3 पार्ट्स जो पम्पकिन के हैं वो मुझे चाहिए। आई वॉन्ट 3/4 पार्ट ऑफ द पम्पकिन, वो ऐसे बोलता है। 10 रुपीज़ में उसे चाहिए, ठीक है, 10 रुपीज़ में उसे 3/4 पार्ट चाहिए, कुंडू वो बोलता है। सेकेंड पम्पकिन सेलर, रन अवे, गो get your pumpkin from that man, he sells such a bad vegetable that he will even give you a full pumpkin of this size for ₹10। वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है भागो यहाँ से, मेरे पास ऐसे सस्ती चीज़ें नहीं मिलेगी तुम्हें। वो जो सामने खड़ा है ना, आगे खड़ा है ना, वो पम्पकिन सेलर के पास चले जाओ, वो तुमको बहुत ही सस्ता पम्पकिन 10 रुपये में दे देगा। और मेरा जो वेजिटेबल है वो अच्छे है, लेकिन उसका जो वेजिटेबल है ना, वो दूसरे आदमी का वो बिल्कुल गंदा है, सड़ा हुआ है, वो तुम्हें 10 रुपये में दे देगा पम्पकिन, ठीक है। तो वो कुंडू को वहाँ से भगा देता है, वो कुंडू की बात सुन के, क्योंकि कुंडू को क्या था, कुंडू को ये 3/4 पार्ट यानी कि 75% ऑफ द पम्पकिन पूरे 10 रुपये में चाहिए था, लेकिन वो आदमी पूरा पम्पकिन जो था, आधा पम्पकिन था, वो 10 रुपये में बेच रहा था। वो सेलिंग half of the pumpkin for ₹10, but Kundu wants it for 3/4 part of the pumpkin for ₹10. Now the greedy Kundu walks to the next pumpkin seller. He looks at the pumpkin of same size and asks him, will you give me this big one for ₹10? The third pumpkin seller, why don't you climb the roof of the house? You can get pumpkins free from the plant itself. नाउ वो क्या बोलता है कि मुझे ये पूरा बड़ा, वो दूसरे सेलर के पास जाता है, पम्पकिन सेलर के पास कुंडू, और उसे बोलता है कि भाई तुम मुझे ये पम्पकिन 10 रुपये में बड़ा सा है वो दे दो। तो वो आदमी जो होता है, जो सब्ज़ी बेच रहा होता है, वो पम्पकिन सेलर होता है, वो बोलता है कि तुम एक काम करो ना, तुम 10 रुपये क्यों बिगाड़ रहे हो, तुम ये छत पर चढ़ जाओ और वहाँ पर पम्पकिन ग्रो, वहाँ पर जो पम्पकिन उग रहा है वहाँ से उतार लो और ले जाओ फ्री में। 10 रुपये भी क्यों बिगाड़ रहे हो तुम, वाई यू आर स्पेंडिंग 10 रुपीज़। तो वो उसको वो आइडिया देता है। तीसरा पम्पकिन सेलर क्या बोलता है कि ऊपर चढ़ के पम्पकिन तोड़ के ले आओ, ठीक है। सो कुंडू इज़ वेरी हैप्पी, ही क्लाइम्स द रूफ ऑफ द हाउस एंड देन, अभी कुंडू बहुत खुश था कि भाई चलो मुझे तो पम्पकिन फ्री में मुफ्त में मिल रहा है, चलो मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, क्लाइम कर जाता हूँ उस रूफ पे घर के, और वहाँ से पम्पकिन लेकर आ जाता हूँ, मैं फ्री में मुझे मिल जाएगा पम्पकिन। तो जब कुंडू ऊपर चढ़ता है तो पम्पकिन लेने के लिए, तो वह वहाँ से गिर जाता है, ठीक है। तो उसको, जो कुंडू को अपनी लालच और अपनी कंजूसाई बहुत ही महंगी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टोरी में मोरल भी है, जिस चीज़ पर जितना खर्च करना हो उतना करना पड़ता है। कहीं पर ज़रूरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो, वहाँ पर आप इस तरह से कंजूसाई या इस तरह से ग्रीडीनेस नहीं बता सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑन पेज नंबर 100 वी हैव गिवन यूजिंग अ प्राइस लिस्ट वी हैव टू फाइंड आउट सम क्वेश्चंस। हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। प्राइस लिस्ट का एक बॉक्स दिया गया है, टेबल दिया गया है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है, वो लिख लिया है। तो हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हाउ मच डज 1.5 kg ऑफ टमेटो कोस्ट, पहला क्वेश्चन है हाउ मच ऑफ हाफ kg ऑफ टमेटो कोस्ट, यानी कि यहाँ पर जो टेबल है उसमें मैंने सारी आइटम्स लिखी हैं, टमाटो, पटेटो, ऑनियन, कैरेट और पम्पकिन, ठीक है। और यहाँ पर उनके 1 किलो के प्राइस लिखे, यानी कि प्राइस पर केजी, यानी कि 1 किलो का टमाटो 1 kg टमाटो इज इक्वल टू 8 रुपीज़, ठीक है। 1 kg potato is equal to 12 rupees, 1 kg of onion is equal to 10 rupees, 1 kg of carrot is equal to 16 rupees and 1 kg of pumpkin is equal to 4 rupees, ठीक है। आपको पता है ना 1 और हाफ तो मैंने आपको समझा दिया ना। तो हमें यहाँ पर 1 kg आइटम के प्राइसेस पता है, और हमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाफ kg टमेटो की प्राइस क्या है। हाफ kg टमेटोज़ की प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करने वाले हमारे सम्स। तो पहला हाफ kg टमेटो,
तो एक किलो टमाटो की प्राइस है 8 रुपीज़, तो हाफ मीन्स 1/2 मैंने लिखा यहाँ पर, हाफ मीन्स 1/2। और यहाँ पर कितने है टमाटो की प्राइस 8, ठीक है। तो हमें इस तरह से फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड हियर, इस तरह से हम डिवाइड करने वाले हैं। तो 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 8 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, तो यहाँ पर 4 आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आया 4। सो हम बोल सकते हैं कि 1/2 ऑफ द kg ऑफ टमेटोज प्राइस इज ₹4, ठीक है। सो हाफ kg ऑफ टमेटो की प्राइस है 4 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉस्ट मोर, हाफ kg ऑफ ऑनियन और 1/4 kg ऑफ कैरेट। अभी ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राइस किसकी ज़्यादा होगी, हाफ kg ऑनियन की या 1/4 kg कैरेट की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम अगेन पहले से लिखेंगे बी। पहले हमें फाइंड आउट करना है कैरेट का प्राइस, और पहले हम फाइंड आउट करेंगे ऑनियन का प्राइस और फिर कैरेट का। तो हमें पूछा गया है कि हाफ kg ऑनियन का प्राइस कितना होगा, तो हाफ और 10 डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर ऑनियन, ठीक है, ऑनियन, और यहाँ पर है कैरेट। कैरेट का 1/4 हमें फाइंड करना है, तो 1/4 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो अभी 1 को भूल जाओ, सिर्फ 2 और 10 पर देखना है आपको। तो 2 और 10 को इस तरह से डिवाइड करना है, 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ, 2 5 ज़ा 10, सो 10 माइनस 10 इज़ 0 एंड 5 इज़ द आंसर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 रुपीज़ ऑनियन की प्राइस है, 5 रुपीज़ ऑनियन की प्राइस है, हाफ ऑफ द ऑनियन की, ठीक है, यानी कि आधे किलो ऑनियन की प्राइस है 5 रुपीज़। अभी हम कैरेट का फाइंड आउट करते हैं, तो 1 को भूल जाओ, 16 और 4 को ही देखो, 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 के टेबल में 16 आता है, हाँ, 4 4 ज़ा 16, ठीक है, 16 माइनस 16 इज़ 0, आंसर है 4। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, 4 रुपीज़, ठीक है। 1/4 कैरेट की प्राइस है 4 रुपीज़, ठीक है। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि किसकी प्राइस ज़्यादा है। ऑब्वियसली 5 रुपीज़ ज़्यादा है, तो 5 रुपीज़ यानी कि ऑनियन की प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, आंसर हमारा। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज। तो आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज। हमें 1 kg पोटैटो की प्राइस यहाँ पर बता दी गई है, तो क्या है वो 12 रुपीज़ है, ठीक है। 1 किलो पोटैटो की प्राइस है 12 रुपीज़, ठीक है। तो 3/4 यानी कि अगर ये 1 kg पूरा है, ये 1 kg पोटैटोज इसमें है, इनकी प्राइस है 12, तो 3/4 यानी कि 4 पार्ट में से 3 पार्ट की प्राइस हमें बतानी है, ठीक है। 4 पार्ट में से 3 पार्ट की हमें प्राइस बतानी है, ठीक है। तो ये इतनी प्राइस हमें, ये मैंने शेडिंग किया है, इतनी प्राइस में जो हमें बतानी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेंगे 3/4 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर इसे हम सम को अप्लाई करेंगे। क्या है कीमत पोटैटो की 12, तो आपको क्या करना है, पहले आपको इस 2 चीज़ों को डिवाइड करना है। तो लेट मी डिवाइड, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 ज़ा और 4 3 ज़ा। अगर आपको वो हार्ड लग रहा है तो इजी मेथड है, आप क्या करोगे, पहले आप इन 2 नंबर्स को डिवाइड करोगे। तो 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 के टेबल में 12 आता है, हाँ, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आया 3, ठीक है, आंसर आया यहाँ पर 3। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखने वाले हैं 3, ठीक है, यहाँ पर लिखने वाले हैं 3, क्योंकि ये दोनों तो डिवाइड हो गए। तो अभी ये हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ 3 बचा है ना, और यहाँ पर 3 आ रहा है, 4 1 ज़ा और 4 3 ज़ा, ऐसे हमने किया था ना।
4 को 12 से डिवाइड किया था तो यहाँ आंसर 3 आया था। तो अभी हम 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9, 3 3 9, ठीक है। तो 9 रुपीज़ इसकी प्राइस है। 3/4 kg पटेटो की प्राइस है 9 रुपीज़, ठीक है, 9 रुपीज़। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये सम। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पूछा गया 3/4 kg की पटेटोस की प्राइस क्या है, तो आपको यहाँ पर 3/4 लिखना है और फिर उसको यहाँ पर 12 लिख देना है इधर, ठीक है। और फिर आपको इन दो नंबर्स को डिवाइड करना है। तो ये दोनों नंबर्स अगर डिवाइड होंगे तो आंसर आएगा 4। 3 को एज इट इज़ रखा हमने और फिर यहाँ पर आंसर आया 4, ठीक है, सॉरी 3 4 1 जा और 4 3 जा, तो यहाँ पर आंसर आया 3, सॉरी आंसर 3 है। अभी ये 3 और ये हमने जो इन दोनों को डिवाइड करके हमें जो आंसर मिला था 3, उसको मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, ठीक है, तो 9 रुपीज़ आंसर है। समझ में आ गया आपको? सिर्फ आपको ये दो नंबर डिवाइड करने हैं और जो उसका आंसर आए उसे इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, आप भी आराम से कर सकोगे इसे। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Kirti is going for shopping. She has only ₹20 with her. Can she buy all the things in her shopping list? अभी कीर्ति का आपने यहाँ पर पिक्चर देखा है। ये जो कीर्ति है इसके पास एक शॉपिंग लिस्ट भी है और उसके एक हाथ में 20 रुपीज़ है। तो क्या वो सब चीज़ें बाई कर सकती है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम उसकी शॉपिंग लिस्ट लिखते हैं। उसको पटेटो लेने हैं, कितने लेने हैं पोटैटो कितने लेने हैं, ½ kg, 1/2 kg, ठीक है। और फिर उसको पम्पकिन लेना है। पम्पकिन कितना लेना है उसको, 2 kg। और उसको कैरेट लेना है वो 1/4 kg, ठीक है। कैरेट उसको 1/4 kg लेना है। तो हमें क्या करना है, अभी हमें पटेटो ½ kg पटेटो, 2 kg पम्पकिन और 1/4 kg कैरेट का प्राइस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम पटेटोस का प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो ये सम कौन सा है, डी। तो पोटैटोस का प्राइस इसका ½ kg, तो कितने रुपीस का 1 kg है, 12 और यहाँ पर 1/2। तो 2 और 12 को हमें डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ, 2 1 जा और 2 6 जा, ठीक है, 2 1 जा और 2 6 जा। तो ½ kg पटेटोस के 6 रुपीज़ होंगे, ठीक है, ½ kg पटेटोस के 6 रुपीज़ होंगे। नेक्स्ट हम उसको पम्पकिन खरीदना है। कितना पम्पकिन खरीदना है, पम्पकिन कितना खरीदना है उसको, 2 kg। तो यहाँ पर 2 और पम्पकिन की प्राइस है 4, तो 2 × 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 8 रुपीज़ होगा, ठीक है, यहाँ पर 8 रुपीज़ होगा। और लास्ट में उसको 1/4 kg कैरेट खरीदना है। तो कैरेट कितने खरीदने हैं, 1/4, तो 1/4 और प्राइस क्या है 16। तो ये दोनों को डिवाइड करना है आपको, ये दोनों को, 4 1 जा और 4 4 जा। इस तरह से भी कर सकते हो, 16 ÷ 4, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर आंसर आया 4। अभी आपको ये सब ऐड करना है। 4 + 8 12 और 12 + 6 इज़ 18, तो 18 रुपीज़। यानी कि जो लड़की है वो कीर्ति, वो उसके 18 रुपीज़ में सब कुछ खरीद लेगी, ठीक है। उसके पास 20 रुपीज़ है, लेकिन ये जो सामान उसने खरीदना है वो पूरा 18 रुपीज़ का आ जाएगा, ठीक है। तो 20 रुपीज़ में उसकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ही, मेक 2 क्वेश्चन योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट। अभी आपको ही अपनी तरह से करना है, आपको खुद की तरह से क्वेश्चंस बनाने हैं इस प्राइस लिस्ट को देखकर, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस वाज ऑल फॉर अवर टुडेज वीडियो। वी आर गोइंग टू मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।